हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 के लेसन थर्ड यूनिट में अकाउंटिंग वाउचर समझाएंगे। क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होती है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग वाउचर का मतलब होता है बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ, जिससे अपन लोग मेन बुक में, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल एंट्री में अपन लोग कैसे पोस्टिंग करेंगे, किस प्रकार लेखा किया जाएगा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज, ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो इसका वाउचर में मेन डॉक्यूमेंट में एंट्री करने के लिए वाउचर बनाता है। वाउचर कौन बनाता है? जो अपने यहाँ पर बुक रखता है, वो अपने को अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन का प्रूफ, जिससे अपन लोग अकाउंट में या जनरल एंट्रीज में या लेजर में अपन लोग पोस्टिंग करेंगे, तो उसे वाउचर कहते हैं। ठीक है ना। वाउचर का अर्थ है जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसका प्रूफ, एविडेंस, या इन फ्यूचर में आपको प्रूफ करने के लिए उसको बनाते हैं, उसे अपन लोग अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। आप अकाउंटिंग वाउचर के क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बनाया जाता है, क्या यूटिलिटी है? सबसे पहला यूटिलिटी आपका प्रूफ, एविडेंस होता है कि कैसे इन फ्यूचर में आपको कोई कहाँ बिजनेस में ट्रांजेक्शन करा, आपने गारंटी करे, ये कहाँ से आया, तो वो वाउचर से आपको प्रूफ मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा, इससे अपन लोग ओरिजिनल बुकों में एंट्री करते हैं। ओरिजिनल बुक मतलब जनरल एंट्रीज, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा क्या होता है, उसमें समझाए जाएंगे। इससे अपने को वाउचर से ये भी पता चलता है कि बिजनेस में कौन से डेट में ट्रांजैक्शन हुआ, कितनी रकम का हुआ है, ये कौन कौन से पार्टी से किससे आपने माल खरीदा या किसको पेमेंट किया, उसके बारे में पता चलेगा। या कोर्ट में इन फ्यूचर में कोई आपको प्रॉब्लम आए या उसमें एविडेंस के लिए साक्ष्य के रूप में भी आपको उस समय बताया जाएगा। इसके बाद मेन वाउचर का मेन एडवांटेज क्या होता है? इससे बिजनेस की गुडविल बढ़ती है, क्योंकि प्रूफ आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे सबसे पहले वाउचर में होता है। वाउचर बनाते हैं और वाउचर की हेल्प से ही आप अकाउंट ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ओरिजिनल बुक अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ओरिजिनल बुक क्या क्या होता है। इसमें इन फ्यूचर में यदि अपन लोग कोई मान लो कोई एंट्री करना भूल गए हैं तो वो फाइलिंग से आपको वाउचर की फाइल से अपन लोग को रिकॉर्ड से मैच कर सकते हैं कि हमने इस डेट को इस व्यक्ति से इतना माल खरीदा था या इतना पेमेंट करा होगा या ये कैसे किस प्रकार से हैं। तो अब आते हैं, अपन लोग मैंने बता दिया इसका क्या यूटिलिटी है, मीनिंग क्या है। अब आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर देखिए दो टाइप्स की होती है, एक कैश वाउचर, एक नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर का मतलब होता है जो कैश ट्रांजैक्शन होता है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब इसमें भी देखिए कैश वाउचर में दो टाइप्स की होती है, एक डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर। अब डेबिट वाउचर कब बनाए जाएंगे? जब अपन लोग किसी को पेमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने सैलरी पेड करा तो ये डेबिट वाउचर बनेगा। कमीशन पेड करा, डेबिट वाउचर कर। मान लीजिए कोई चीज असेट परचेस करी तो उसके लिए अपन लोग डेबिट वाउचर बनाएंगे, उसको डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर का मतलब जिससे किसी को पेमेंट रिसीव होने वाला, जिससे सामने वाले व्यक्ति से अपन लोग जिससे माल सेल करा है उनसे पैसे मिलने वाला, जैसे आपने कैश सेल करा तो उसके लिए अपन लोग कैश रिसीव होने वाला है तो उसके लिए अपन लोग क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। किसी को पेमेंट करना है तो डेबिट वाउचर। ये ध्यान रखें, ये टाइप से आपका थ्योरी में काम आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कम ही पूछते हैं आपका टाइप, लेकिन ये आपको बनाना आना चाहिए। इसका फॉर्मेट, वाउचर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है, थ्योरी में अधिकतर पूछेगा, तो इसलिए मैंने आपको इस डिस्क्राइब से ऐसे समझाया। तो आपको जब यदि टाइप पूछा वाउचर तो आप ऐसे फॉर्मेट बना के, दो होती है कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में होती है डेबिट वाउचर, जो किसी को पेमेंट करते हैं तो डेबिट वाउचर, किसी से रिसीव होने वाला है तो क्रेडिट वाउचर बनेगा। और उसके बाद नॉन कैश वाउचर में, नॉन कैश वाउचर में जैसे मान लीजिए गुड्स परचेस करा तो उसके लिए अलग वाउचर बनेगा। तो गुड्स परचेस करा
एक कैश परचेस करा, तो कैश परचेस करा तो ये पेमेंट वाउचर में, डेबिट वाउचर में आ जाएगा क्योंकि कैश है। यदि आपने क्रेडिट माल परचेस करा तो आपका नॉन कैश वाउचर बनेगा, या क्रेडिट सेल्स करा है तो उसके लिए, क्योंकि इसमें कैश का कोई नाम ही से पता चलता है, नॉन कैश वाउचर, जिसमें कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होता है। क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल्स या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो क्रेडिट बेस में आप देखिए, यदि फिक्स्ड एसेट आपने कैश में सेल्स करा तो यहाँ आएगा आपका क्रेडिट वाउचर में बनेगा क्योंकि कैश रिसीव हुआ है। और यदि फिक्स्ड एसेट सेल करा, परचेस करा है, तो यदि क्रेडिट में तो आपका नॉन कैश वाउचर में, क्योंकि वो क्रेडिट है, क्योंकि आपने उसका कैश पेमेंट नहीं किया है। इसके बाद यदि कैश पेमेंट करा है तो आपके लिए डेबिट वाउचर बनेगा, क्योंकि पेमेंट के लिए मैंने आपको बता चुका हूं डेबिट वाउचर बनता है। कैश जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि इसका मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने सैलरी पेड करी, ठीक है, ये आपने कैश पेड करा क्योंकि नॉमिनल सैलरी आपका, आपने कैश ही होता, नॉमिनल हमेशा कैश ही होते, तो सैलरी पेड करा तो उसके लिए अपने को कौन सा बनेगा, डेबिट वाउचर। क्या होगा, सैलरी डेबिट वाउचर होगी क्योंकि अपने पेमेंट करा। यदि मान लीजिए कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ तो कमीशन रिसीव हुआ तो क्रेडिट वाउचर, वो क्रेडिट वाउचर बनेगा क्योंकि आपने कमीशन रिसीव हुआ, इनकम हुआ, इनकम से हमेशा हमेशा इनकम से क्या होता है, क्रेडिट वाउचर बनता है। किसी को पेमेंट करता है तो करते हैं तो डेबिट वाउचर। इसका मैं फॉर्मेट आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब से, इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, किस टाइप की होती है, ये सबका एग्जांपल देके आपको अलग से समझाया जाएगा। अब आते हैं नॉन कैश, मैंने अभी बताया क्रेडिट परचेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गुड्स परचेस फॉर मोहन, मोहन से आपने, मोहन से परचेस करा तो ये क्योंकि नाम है, ये क्रेडिट है, तो उसके लिए अपन लोग क्रेडिट का बनेगा, क्रेडिट परचेस बनेगा। तो उसकी कैसे फॉर्मेट होती है आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। तो आपने इस वीडियो में देखा मीनिंग क्या होता है, मैंने अभी आपको फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। अकाउंटिंग वाउचर का मतलब होता है बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका रिकॉर्ड करना, क्योंकि इसी से ओरिजिनल बुक में इस वाउचर से, जैसे आपने देखा फॉर रसीद, रसीद टाइप की ही बनेगी, तो क्यों रसीद से ही अकाउंट में एंट्रीज होगी, जैसे ओरिजिनल बुक में। ओरिजिनल बुक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो मीनिंग का मतलब समझ में आया ना, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होती है उस ट्रांजेक्शन का लिखित प्रूफ, लिखित यानी रिटर्न प्रूफ जो होता है, इन फ्यूचर में एविडेंस में काम आएगा, तो उसे वाउचर कहते हैं। ये किसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है मैंने आपको बता चुका। इससे ये पता प्रूफ में काम आएगा, आपकी बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी, कितने कौन से डेट को परचेस करा, कितने अमाउंट का परचेस करा, पार्टी कौन है ना, तो वो पूरी डिटेल ये इंपॉर्टेंस हो जाएगा। इन कोर्ट में प्रूफ के लिए हो जाएगा, अपनी रिकॉर्ड में फाइलिंग करने में भी काम आएगा। इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो अपन लोग इस वाउचर से पता चले, इस वाउचर हमने इतने, इस डेट कितने का हमने परचेस करा था या इसी को पेमेंट करा था, पूरा डेट टू डे वाउचर से अपने को पता चलता है। मैंने आपको बताया टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर क्या होती है, दो टाइप्स की होती है, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। आप ऐसे समझ सकते हैं, कैश वाउचर मतलब कैश से रिलेटेड, या तो पेमेंट भी हो सकता है या रिसीप होगा। रिसीप पेमेंट करेंगे तो डेबिट वाउचर बनेंगे, इसे याद रखिएगा। और किस कैश रिसीव होगा तो अपन लोग क्रेडिट वाउचर बनेगा। और उसके बाद आपका फोर्थ है फॉर्मेट ऑफ वाउचर कैसे बनाया जाएगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।